देख रहे हैं एबीएस स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे उत्तर प्रदेश के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में। फूलपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले अंदावा निवासी एक युवक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की गुहार लगाई है, जहां पर युवक ने दावा किया है कि उसके पास कुछ ऐसे अपराधियों के नाम की सूची आई है जिनका खुलासा होने से पूरा प्रयागराज दहल जाएगा। तो वही युवक ने अपना नाम नागराज बताया है। आपको बता दें कि युवक ने यह भी बताया है कि वह तब तक अपराधियों की सूची का खुलासा नहीं करेंगे जब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे खुद मुलाकात करने नहीं आएंगे। समस्या ये है सर कि मैं जो है मोदी जी योगी जी से मिलना चाहता हूँ। क्या कारण है जो आप उनसे मिलना चाहते हैं? मैं कुछ बातें ऐसी हैं कि मैं उसको उनके सामने खोलना चाहता हूँ। जैसे क्या बातें हैं? कुछ भ्रष्टाचार जैसे समझ लीजिए आप, देश से भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहता हूँ। इस देश को मैं शांति लाना चाहता हूँ। तो अभी आप बता रहे थे आपके पास कोई लिस्ट है। हाँ, हमारे पास एक लिस्ट है। क्या मैं लिस्ट को तैयार किया हूँ कि कौन कैसे सुधरेगा, कैसे मतलब जो है किसको कैसे किस ढंग से सुधारना है, मैं इसकी लिस्ट बनाया। तो आप उस भ्रष्टाचार के लिस्ट को मोदी जी और योगी जी के सामने खोलना चाहते हैं? हाँ सर, अच्छा ये है सर कि मैं जो है मोदी संभल फतेहपुर उत्तमा में बसपा प्रभारी का ग्राम वासियों ने जोरदार स्वागत किया है, जहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे प्रमुख बात भी की है। आपको बता दें कि इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद हुए। तो वहीं बसपा नेता ने बताया कि फतेहपुर उत्तमा में पाल समाज के लोगों ने हमें आमंत्रित किया था। उनके आमंत्रण पर वे गांव पहुंचे हैं, जिसमें प्रजापति, पाल और साथ ही मुस्लिम समाज के लोग भी शामिल हुए। बसपा नेता शकील अहमद ने कहा कि यदि जनता उन्हें विधायक बनाती है तो वे शिक्षा और पर अधिक जोर देंगे। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि जगह जगह डिग्री कॉलेज बनवाएंगे, क्योंकि शिक्षा के नाम पर संभल शून्य है। यहाँ कोई बड़े मेडिकल कॉलेज या फिर कॉलेज संस्थान नहीं है और इंडस्ट्रियल एरिया बनाए जाएंगे ताकि लोगों को रोजगार भी दिया जा सके। खबर उन्नाव से आ रही है, जहां पर एलपीजी गैस की रिफिलिंग के दौरान भयानक हादसा हो गया। यह हादसा तब हुआ जब कार में एलपीजी गैस की रिफिलिंग की जा रही थी। रिफिलिंग के दौरान कार में देखते ही देखते भीषण आग लग गई और कार जलकर राख में तब्दील हो गई। आपको बता दें कि गांव के अंदर एक युवक एलपीजी रिफिलिंग कर रहा था। कार को जलते हुए देखकर वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो यही आपको बता दें कि यह पूरा मामला हसनगंज थाना क्षेत्र के शाहपुर तोंदा गाँव का बताया जा रहा है। एक तरफ जहां पूरा देश डेंगू के लिए लेकर के तरह तरह के अभियान चला रहा है, तो वहीं सरकार लोगों को बचाने की प्रयास भी कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ उन्नाव जिले के डीएम ने निरीक्षण किया है, जहां पर सरकार के सपनों को लेकर के पानी फेर दिया गया है। और साथ ही जहां वहां लोगों के से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे ग्राम सेवक प्रधान इस समय इस विषय पर कभी ध्यान नहीं देते हैं, और जब वहां के लोग उनसे कहते हैं तो वे कहते हैं कि अभी तक पैसा भी नहीं आया है, क्या किया जाए। कहते हैं कि साथ ही आपको बता दें कि कहते हैं कि जहां एक तरफ सरकार गंभीर बीमारियों को लेकर के चिंतित है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधान व अधीनस्थ कर्मचारी सरकार के मंसूबों पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। जिला जेल में अवैध सामग्री रखने पर प्रशासन ने छापेमारी शुरू कर दी है। खबर उन्नाव जिला जेल से है, जहां पर अचानक छापेमारी से लोगों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि डीएम और एसपी ने जिला जेल में अचानक छापेमारी कर दी। अपराधियों के पास से अवैध सामग्री होने की गोपनीय सूचना मिली थी उनको, जहां पर लगभग 20 मिनट से चली दोनों की अफसरों की छापेमारी कार्रवाई भी चली है। संभल में दीपावली के त्योहारों के मद्देनजर संभल एसडीएम और सीओ ने पटाखा गोदाम में जाकर के निरीक्षण किया है। इस दौरान पटाखा गोदाम स्वामियों में हड़कंप मच गया। दीपावली का यह त्योहार आते ही पटाखों का कारोबार बढ़ जाता है और इस त्योहार को लेकर के बच्चे काफी उत्साहित नजर आते हैं, किंतु पटाखे खतरनाक भी होते हैं। और अग्निशमन के अधिकारी ने गोदाम स्वामी से आग बुझाने का सिलेंडर चलवा कर देखा और साथ ही बाद में पटाखा व्यापारियों को सुरक्षा के टिप्स भी दिए हैं। दिवाली के त्यौहार को देखते हुए जो आतिशबाजी की दुकानें हैं, गोदाम है, उनको एक चेकिंग अभियान
चलाया जा रहा है, जिसमें सीओ साहब संभल और सीएफओ साहब भी साथ में हैं। और ये दुकानें इसलिए चेक की जा रही हैं कि इसमें किसी तरह कोई अनियमितता तो नहीं की जा रही, भंडारों के स्थान पर कोई और गतिविधियाँ तो नहीं संचालित हो रही। दिवाली फूलपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले अंदावा में मंगलवार को भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर महेंद्र चंद्र प्रजापति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है, जहां पर मीडिया से बात करते हुए महेश चंद्र प्रजापति ने कहा कि भागीदारी पार्टी पिछले दलित और अल्पसंख्यक एवं साथ ही शोषित समाज के लोगों को साथ में जोड़ करके चलने वाली पार्टी है और उनके अधिकारों के लिए हमारी लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। बीजेपी ने देश की जनता के साथ साथ बहुत बड़ा धोखा भी किया है। वहीं बीजेपी शासनकाल में महंगाई चरम पर है, लेकिन बीजेपी महंगाई से जुड़े मुद्दों को लेकर के सदन में कोई बात करने तक को तैयार नहीं है। कि महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 10 पार्टियों का मोर्चा है और मोर्चे के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। उनकी अगुवाई में पूर्वांचल पे महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। 27 अक्टूबर को मऊ के हल्दरपुर के मैदान में एक बड़ी महापंचायत हम लोग करने जा रहे हैं। उसमें वंचित समाज, अति पिछड़ा, अति दलित महापंचायत है और 2022 का चुनाव का आगाज फिरोजाबाद के थाना टुंडला क्षेत्र के ब्लॉक के पास नेशनल हाईवे 2 की है, जहां पर आगरा की ओर से फिरोजाबाद की ओर जा रही रोडवेज बस और कैंटर की जोरदार भिड़ंत हो गई। दरअसल आगे चल रही रोडवेज बस चालक ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिसके कारण पीछे चल रही कैंटर बस से टकरा गई और आगे से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। तो वहीं कैंटर चालक व परिचालक गाड़ी में फंस गए और घायल हो गए। जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मुश्किल के साथ कैंटर चालक और परिचालक को बाहर निकाला और घायलों को उपचार के लिए टुंडला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवा दिया है। मैं बैठा हुआ था, बस वाले ने एकदम ब्रेक ले ली और गाड़ी स्टेट ले ली। कहाँ से आ रहे थे? कहाँ जा रहे थे? कितने लोगों को चोट है, कितने लोग घायल हैं? 2 लोग थे। भाई को चोट है पैर में, मेरे गोड़ मोटी में थोड़ा चोट। कलीनगर तहसील क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांव में बीजेपी विधायक बाबूराम पासवान ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पहुंचकर 1055 परिवारों को राहत सामग्री वितरित की है। राहत सामग्री लेकर के बाढ़ग्रस्त ग्रामीणों के आंसू पोंछे हैं, लेकिन घरों में कीचड़ आने पर ग्रामीण घर की साफ सफाई भी कर रहे हैं। और विधायक ने यह भी कहा कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में जो मवेशियों की मौत हुई है उनका भी पशुपालन विभाग आकलन करेगा और बाढ़ग्रस्त परिवारों को मुआवजा भी दिया जाएगा। इसके अलावा विधायक ने कई गांवों में चौपाल लगा करके लोगों की समस्याएं सुनी है। देखिए, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र होने के नाते बहुत भयावह स्थिति थी। लोगों घरों तक 3-3 फीट से लेकर 6 फुट तक पानी भरा था, पूरे घर डूब गए थे। तो बहुत भयंकर समस्या थी, लोगों का अनाज और राशन सब खराब हो गया। उसमें हम लोगों ने यहाँ से अपनी सरकार से बात की। उसमें माननीय बाढ़ मंत्री महेंद्र सिंह जी और माननीय कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी आए, उनने दौरा भी हवाई किया। प्रशासन अवैध शराब को लेकर के सतर्क दिखाई दे रहा है, जहां आबकारी विभाग ने ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी है। जहां अजगैन कोतवाली पुलिस के साथ मिलकर के अवैध शराब का भांडाफोड़ किया गया। आपको बता दें कि अजगैन कोतवाली के समीप चमरौली के पास शराब का जखीरा भी पकड़ा गया है, जहां पुलिस ने भारी मात्रा में शराब पकड़ी है, जिसमें पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और पकड़े गए 2 अभियुक्तों को पुलिस ने जेल भी भेज दिया है। पीएम मोदी ने सार्वजनिक तौर पर एक बार फिर से भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपने संकल्प को दोहराया है। जहां उन्नाव में कई योजनाओं को सफल बनाने के लिए दयानंद दीनानाथ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत सोसाइटी केयर एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी पूरी भूमिका निभा रही है। आपको बताते चले कि जहां कोरोना जैसी बीमारी से दुनिया भर में आर्थिक मंदी से जूझ रहे, तो वहीं पर माननीय प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना भी साकार किया है। जहां कौशल विकास योजना के अंतर्गत बच्चों को औद्योगिक प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जिसके उपरांत इन बच्चों के प्लेसमेंट भी भेजा जाता है। जो बच्चे होनहार होते हैं उनको रोजगार प्राप्त होता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को रोजगार देना है।
आज के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए AV स्टार न्यूज़।